कहते हैं कुदरत का कानून सबसे बड़ा कानून होता है और कुदरत कब क्या कर जाए ये किसी को नहीं पता। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 25 जुलाई को यही तो हुआ। जयपुर की डॉक्टर दीपा शर्मा दोपहर में ट्वीट करती हैं, हिमाचल प्रदेश की अपनी यात्रा के अनुभवों को बताती हैं, बांटती हैं, लेकिन इसके कुछ घंटे के अंदर कुदरत ने कुछ ऐसा कहर बरपाया कि दीपा खुद उसकी शिकार हो गई। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे हादसों से बचा जा सकता है? प्रकृति जब कहर बरपाती है तो फिर उसकी चपेट में चाहे जो आए उसे बख्शा नहीं जाता है। किन्नौर के सांगला में प्रकृति का कहर टूटा। लैंडस्लाइड की यह तस्वीर देखते ही देखते बड़ी तबाही बन गई। देखते ही देखते बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे आने लगी। जब चट्टानें नीचे की तरफ आ रही थी तो बारूद या बम फटने जैसी आवाज निकल रही थी। इन्हीं पत्थरों में से एक पुल पर गिरा और पुल 2 टुकड़ों में बंट गया। ये चट्टानें यहीं नहीं रुकी, बल्कि मौत बनकर वहां से गुजर रहे एक ट्रैवलर पर गिरी, जिससे ट्रैवलर में सवार 12 में से 9 लोगों की मौत हो गई। उन्हीं बदकिस्मत लोगों में से एक थी डॉक्टर दीपा शर्मा। जयपुर की रहने वाली आयुर्वेद की डॉक्टर दीपा को प्रकृति से बड़ा प्यार था और पिछले कुछ दिनों से वो हिमाचल प्रदेश की सैर पर थी। अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दीपा अपने सैर का हर अनुभव शेयर कर रही थी। अब जरा इस वीडियो को देखिए जो हादसे वाले दिन से एक दिन पहले यानी 24 जुलाई का है। इस वीडियो में दीपा कह रही हैं कि आज की सुबह कुछ ऐसी गुजरी। हादसे से कुछ घंटे पहले दीपा ने ट्वीट करके यह बताया कि वो भारत चीन बॉर्डर के पास भारत के आखिरी गांव में है और यहां से चीन के कब्जे वाला तिब्बत बॉर्डर सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। दीपा को क्या मालूम था कि यह उनका आखिरी ट्वीट साबित होने वाला है और कुछ ही घंटों में वो ऐसे लंबे सफर पर निकल जाएंगी जहां से कोई लौट कर नहीं आता है। बॉर्डर के पास आखिरी गांव से घूमकर जब दीपा लौट रही थी तभी सांगला में लैंडस्लाइड की वजह से चट्टान उस ट्रैवलर पर गिरा जिसमें दीपा समेत कई लोग सवार थे और इस हादसे में दीपा और 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उस चट्टान ने 34 साल के एक युवा डॉक्टर के वो सपने तोड़ दिए जो वो अपने दिल में लिए घूम रही थी। दीपा ने पिछले साल अगस्त में एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के जरिए उन्होंने ये संदेश दिया था कि बेशक वो कोई बड़ी हस्ती नहीं है, लेकिन एक दिन वो ऐसा काम करेंगी जिससे उनका भी बड़ा नाम होगा। दीपा अपनी ये हसरत दिल में लिए ही दुनिया से विदा हो गई। हालांकि एक बात उनकी सच हो गई कि दुनिया ने उनका नाम जान लिया, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि वो जो करना चाहती थी वो तो नहीं कर पाई। दीपा की मौत की खबर से जयपुर में उनका मोहल्ला शांतिनगर शोक में डूबा है। पड़ोसियों ने बताया कि कोरोना काल में दीपा ने बहुत से लोगों की मदद की और वो काफी एक्टिव रहती थी। हिमाचल में हुए हादसे में जयपुर की रहने वाली एक बेटी डॉक्टर दीपा शर्मा, उनकी भी उसमें डेथ हुई है। वो जयपुर में काफ़ी दिनों से रह रही थी और यहाँ पर वो पंचकर्म में अपनी विशेषज्ञ थी। लोगों से वो उनका इलाज करती थी और
गुजरथड़ी शांति नगर में वो अपनी माँ के साथ रहती थी। हम उनके आवास पर पहुँचे हैं, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। अब तो वो जो उनका घर है वो सुनसान है। नया घर नाम से उन्होंने यहाँ पर मकान बना रखा है, जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहती थी और लोगों को वो यहाँ पर देखती थी, उनका इलाज करती थी। अब हमारे साथ यहाँ के स्थानीय कॉलोनी वासी भी हैं जो उनके बारे में जानते हैं, हम उनसे जानते हैं। वो यहाँ रहती थी, कब से रह रही थी, वो किस तरह से? 10 साल हो गए यहाँ रहते हुए। और अच्छा व्यवहार भी अच्छा था, ठीक ठाक थी। बहुत अच्छा व्यवहार था, मिलनसार व्यवहार था। सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रहती थी, विभिन्न मुद्दों पर वो अपने विचार रखती थी। समय समय पर वो जब भी उनको मौका मिलता था, तब वो कोरोना के टाइम में भी उन्होंने बहुत सक्रिय होकर अपनी भूमिकाएं निभाई। इस भयानक हादसे की शिकार डॉक्टर दीपा और बाकी लोगों की मौत कहीं न कहीं एक सवाल भी उठाती है कि क्या इनकी मौत महज हादसा थी या फिर संभावित हादसे को भांपने में अक्सर हम नाकाम रहते हैं। क्योंकि इस वक्त पहाड़ों में ही नहीं, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और बारिश के इस मौसम में पहाड़ों में लैंडस्लाइड होना आम बात है। फिर भी इस मौसम में पहाड़ों पर सैलानियों की भीड़ है, और जब भीड़ है तो फिर इस तरह के हादसे से बच पाना भी मुश्किल है, क्योंकि प्रकृति को इंसान पहले से ही काफी नुकसान पहुंचा चुका है और इसके बदले प्रकृति भी अपने तेवर दिखाती रहती है। जिसकी चपेट में कभी डॉक्टर दीपा आती हैं तो कभी कोई और। अब जरा सोचिए कि जब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है तो ऐसे में सैलानियों को वहां जाने से बचना चाहिए, क्योंकि जो किन्नौर में हुआ वैसा हादसा कहीं भी हो सकता है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने 26 और 27 जुलाई को 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून और पौड़ी जिलों में भारी बारिश का अनुमान है और भारी बारिश से लैंडस्लाइड, रोड ब्लॉक और नदियों के जल स्तर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। ये वो जिले हैं जहां सैलानी भारी संख्या में जाते हैं और इस वक्त भी उत्तराखंड और हिमाचल में घूमने वालों की भीड़ है। यानी किन्नौर जैसा खतरा पहाड़ी इलाकों में अब भी बना हुआ है। उत्तराखंड के चमोली में रविवार देर रात सेलंग में एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना के पास लैंडस्लाइड हुआ। परियोजना का टीवीएम साइट का एंट्री गेट पूरी तरह से बंद हो गया। यहां किस्मत अच्छी रही कि मजदूरों की हड़ताल की वजह से वहां लोग नहीं थे, वरना यहां भी बड़ा हादसा हो सकता था। जाहिर है इन खतरों से बचना है तो इस वक्त उन इलाकों में जाने से बचें जहां ज्यादा बारिश हो रही हो या फिर होने की संभावना हो, क्योंकि हादसे तो कहकर नहीं आते, जैसे किन्नौर में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुदरत ने तो महाराष्ट्र में भी कुछ कम कहर नहीं मचा रखा है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 164 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि मौसम विभाग ने कहा है कि 29 जुलाई से कोंकण इलाके में फिर से भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ से भारी तबाही मची है। कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं और हादसों में अब तक मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूरा सांगली शहर पानी में डूब गया है। दुकानें, मॉल सब डूब गए हैं। जहां भी देखो वहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इचलकरंजी शहर में भी हाल बेहाल है। यहां अब तक 2000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। महाराष्ट्र के इचलकरंजी शहर में मैं हूं और यहां पर भी बाढ़ का पानी अंदर आ गया है
और जिस तरह से देखा जाए यहाँ से ये शहर है और इस शहर से लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर पंचगंगा रिवर है और वो वहाँ से बहकर आगे चलकर नरसिंहवाड़ी में कृष्णा नदी को मिलती है, लेकिन उसका जो थोड़ा बैक वाटर है वो यहाँ पर जमा होता है और जिस तरह से बाढ़ आती है तो इन गांवों में ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। अभी देखा जाए तो यहाँ से लगभग 2000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को ट्रांसफ़र किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 25 टीम, एसडीआरएफ की 4 टीम, कोस्ट गार्ड की 2 टीम, नौसेना की 5 टीम और सेना की 3 टीम लगी हैं। रत्नागिरी में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हालात का जायजा लेने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सबसे ज्यादा प्रभावित रायगढ़ का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। यहां लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची थी। मैं आया, देखा कि ये जो पूरी तरह से लोगों के घर थे वो सब जमीन में गाड़े गए, जमीन में गए हैं, लोग भी गए, तो ये सब निकालने का काम चालू। अभी यहाँ पर एनडीआरएफ, टीडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत तकलीफ का काम है, इसलिए मुझे लगता है कि जो वो काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने सहकार्य करना चाहिए। महाराष्ट्र में बारिश और लैंडस्लाइड से 22 जुलाई से लेकर अब तक 164 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 लोग लापता भी हैं, जिनकी कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है। सबसे ज्यादा 71 मौत रायगढ़ में हुई हैं, वहीं सतारा में 41, रत्नागिरी में 21 और ठाणे में 12 लोगों की मौत हुई है। कुदरत के इस कहर के आगे इंसान लाचार है, लेकिन हर बार की वही कहानी। कहीं लोगों की लाचारी तो कहीं प्रशासन की लापरवाही। दोष चाहे किसी का भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सच तो यह है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ अब भारी पड़ने लगा है। और अगर हम वक्त रहते नहीं चेते तो हादसे भी होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.